तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें बोला है आप लोगों को कि बोडे प्लॉट ड्रॉ करो फॉर गिवन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ये दिया है। तो जो प्रीवियस वाला वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था सेमीलॉग पेपर के ऊपर, उसमें शायद कुछ लोगों को वो वीडियो समझ में आया होगा या कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आया होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं न्यूमेरिकल ये जो आप लोगों के अभी 2 न्यूमेरिकल लूँगा, बेसिक न्यूमेरिकल, जिसमें आप लोगों का बोडे प्लॉट किस तरह से सेमीलॉग पेपर का यूज़ करके आप लोग निकाल सकते हो, वो पूरा ही डाउट आप लोगों का क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो बोडे प्लॉट जो रहता है हम लोगों का, उसमें पहले हम लोगों का रहेगा एक मैग्नीट्यूड प्लॉट। एक मैग्नीट्यूड प्लॉट हम लोगों के पास में रहता है और दूसरा हम लोगों का क्या रहता है, फेज एंगल प्लॉट। तो पहले मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड प्लॉट किस तरह से हम लोगों को निकालना है उसके बारे में। तो उसमें स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, स्टेप वाइज में बात करूंगा। सो स्टेप नंबर 1, मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर निकालना है तो क्या करना, कंपेयर जी ऑफ एस, कंपेयर गिवन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इट विथ स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म। कांस्टेंट फॉर्म के साथ में क्या करोगे, उसको आप लोग कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या है, फिर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लिखना हमेशा ही, लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या रहता, के 1 प्लस एस टाउ 1 1 प्लस एस टाउ 2 सो ऑन डिवाइडेड बाय एस टू द पावर एन 1 प्लस एस टाउ 2 1 प्लस एस, सॉरी इसको टाउ ए लिख लो आप लोग, टाउ ए टाउ बी एंड सो ऑन, इस तरह से रहता है। तो जब भी आप लोग बोडे प्लॉट ड्रॉ करना चाहोगे तब हमेशा गिवन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस आपका स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब 1 प्लस एस टाउ के फॉर्म में रहना चाहिए। अगर उस तरह से नहीं है तो उसको आप लोगों को पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ही है ना। ये गिवन इक्वेशन क्या है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय एस 1 प्लस 0.1 एस, ये हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही है, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ही है। तो यहाँ से आप लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो के विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए यहाँ पे, 20। ये के इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, 20 आप लोगों को यहाँ पे मिला है। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या लिखोगे आप लोग, जब हम लोगों ने इनिशियल में देखा था कि मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज एंगल प्लॉट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करने वाली है, तो सबसे पहला जो अफेक्टिंग करने वाला फैक्टर था वो था आपका के। हमको पता है कि के वैल्यू के वजह से आपका बोडे प्लॉट क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड प्लॉट जो रहेगा बोडे प्लॉट का वो शिफ्ट होने वाला है। तो कितने से शिफ्ट होगा, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो ये जो हम लोगों ने पहला ही देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल प्लॉट, तो उसमें लिखा था हम लोगों ने सिस्टम पैरामीटर या सिस्टम का गेन के, ये क्या अफेक्ट करता है, तो कितने से अफेक्ट करेगा आपके मैग्नीट्यूड प्लॉट को, ये यहाँ पे देखो। सो द मैग्नीट्यूड प्लॉट विल बी गोइंग टू बी अफेक्ट बाय के, इतने वैल्यू से वो क्या करेगा, हमेशा आपको अफेक्ट करेगा आपके मैग्नीट्यूड प्लॉट को। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, फिर क्या लिखोगे फिर यहाँ पे, के विल अफेक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट, किस तरह से अफेक्ट करेगा वो मैग्नीट्यूड प्लॉट को, कितने डीबी से अफेक्ट करेगा, 20 लॉग के। तो के का वैल्यू कितना आया हुआ यहाँ पे, 20 लॉग 20। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग इसको निकालें तो दिस विल इक्वल्स टू प्लस 26 dB, इतना हम लोगों का आना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या कि जब बोडे प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट जब निकालोगे तो वो आपका शिफ्ट होगा कितने dB से, 26 dB से। इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी देखे यहाँ पे। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इज देयर एनी पोल और जीरो इज प्रेजेंट ओवर ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर कोई पोल या ज़ीरो है क्या। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये इक्वेशन पे से 1 पोल इज प्रेजेंट एट ओरिजिन, आप लोग लिख सकते हैं ऐसा कि एक पोल आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, ओरिजिन के ऊपर प्रेजेंट है। उसके वजह से क्या होगा, वो क्या करेगा फिर, आपका एक पोल अगर ओरिजिन के ऊपर है तो इनिशियल
इनिशियल स्लोप कितना रहना चाहिए हम लोगों का, -20 dB पर डिकेड जितना स्लोप रहेगा, और फेज एंगल प्लॉट में इनिशियल फेज वो कितना प्रोवाइड करने का काम करेगा, -90 डिग्री इतना फेज आपको लोगों को वो देगा। देन स्टेप नंबर 3, इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में अभी मैं यहाँ पे बात करूँगा। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप लोगों को यहाँ पे एक नया टर्म आएगा अभी, यू नीड टू फाइंड आउट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कितने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास में प्रेजेंट है, ये हम लोगों को देखना है। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, द फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में भी मैं अच्छे से बात करूंगा न्यूमेरिकल जब हम लोग सेमीलॉग पेपर में निकालेंगे तब, लेकिन डेफिनेशन का है द फ्रीक्वेंसी एट विच चेंज इन स्लोप ऑकर्स, उसको आप लोग क्या कहोगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहोगे। मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपका स्लोप क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, उसको आप लोग क्या कहोगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कहोगे। वो किस तरह से निकालते हैं, अगर आप लोग g(s) इंटू h(s) गिवन जो हम लोगों का है, वहाँ पे एक पोल तो आपका ओरिजिन के ऊपर है, ये वाला s मतलब क्या है, 1 पोल एट ओरिजिन, लेकिन एक सिंपल पोल आप लोगों को यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 1 सिंपल पोल। कहाँ पे दिया है एक सिंपल पोल आपका, 1/1 + 0.1 s के ऊपर एक सिंपल पोल आप लोगों को दिया है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे, इफ़ वी कंपेयर दैट इक्वेशन विथ टाइम कांस्टेंट फॉर्म, तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म किस तरह से रहता है, फॉर एग्जांपल 1 + टाउ इंटू एस के फॉर्म में रहता है ना। अब यहाँ पे एक ही सिंपल पोल है, इसलिए मैं इसको टाउ1 लिख रहा हूँ। आप लोग टाउ ए टाउ बी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही सिंपल पोल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, उसको टाउ1। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाउ1, दोनों को कंपेयर करोगे तो टाउ1 का वैल्यू आप लोगों का 0.1 इतना आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ1। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, हेंस फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, पहला जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगा ωc1, जिसको आप लोग बोलोगे उसका क्या वैल्यू रहेगा, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ योर टाइम कांस्टेंट। सो ωc1 विल बी इक्वल्स टू 1/टाउ1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/0.1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे आपका ये वाले फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होने वाला है, स्लोप अभी आपका चेंज होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ मैं कि जो इनिशियल स्लोप रहेगा वो आपका कौन देगा, पोल्स एट ओरिजिन देगा, वो कितना देगा, -20 dB पर डिकेड का स्लोप देगा। अब मेरे वर्ड्स को आप लोग पकड़ने की कोशिश करो यहाँ पे। तो जो मैग्नीट्यूड प्लॉट हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें जो इनिशियल स्लोप रहेगा दैट विल बी योर -20 dB पर डिकेड। लेकिन अब ये -20 dB पर डिकेड क्या एंड तक चलते जाएगा, क्या इन्फिनिटी तक जाएगा, क्या नहीं। तो ये -20 dB पर डिकेड का स्लोप आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ही रहेगा। देन फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में आपको क्या मिला है, एट फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग 1 सिंपल पोल। अब ये जो सिंपल पोल रहेगा यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि 1 सिंपल पोल ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट, 1 सिंपल पोल contribute -20 dB पर डिकेड स्लोप। एक सिंपल पोल आपको हमेशा क्या कंट्रीब्यूट करेगा, -20 dB पर डिकेड का स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा। तो इनिशियल जो स्लोप रहेगा आपका वो कब तक चलेगा, आपका -20 dB पर डिकेड अप टू अ फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो फिर पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका जैसे ही मिलेगा तो एट दैट पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वी आर हैविंग अ 1 सिंपल पोल दैट विल गोइंग टू कंट्रीब्यूट अगेन -20 dB पर डिकेड का स्लोप। मतलब इनिशियल स्लोप कितना है, -20, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक सिंपल पोल ने कितना कंट्रीब्यूट किया, -20, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, -40 dB पर डिकेड का स्लोप आपका बनेगा। इसको मैं लूँगा बाद में, मतलब जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तब मैं बताऊँगा। सो दिस मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सफिशियंट टू ड्रॉ योर मैग्नीट्यूड प्लॉट।
इतना इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास में है तो आप लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड प्लॉट क्या करना है अभी, दिस इज योर फर्स्ट प्लॉट। मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए इतना इन्फॉर्मेशन जरूरी है। सेकंड प्लॉट क्या ड्रॉ करना है हम लोगों को, अभी फेज एंगल प्लॉट ड्रॉ करना है। तो फेज एंगल प्लॉट किस तरह से ड्रॉ करेंगे फिर हम लोग, तो फेज एंगल प्लॉट के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस दिया है, विच विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय एस 1 + 0.1 एस, ये वाला हम लोगों को दिया है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, एस इज रिप्लेस बाय जे ओमेगा, इसमें भी ये स्टेप नंबर 1 लिख लो आप लोग, एस इज रिप्लेस बाय जे ओमेगा आप लोग करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2 में तो यहाँ पे क्या आएगा, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 20 जे ओमेगा 1 + 0.1 जे ओमेगा, कुछ इस तरह से आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे फिर, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ जे ओमेगा, देन एंगल ऑफ 1 + 0.1 जे ओमेगा, इस तरह से लिखोगे आप लोग। तो इसको आप लोग लिख सकते हो एंगल ऑफ रियल कितना है पार्ट, दिस इज नॉट 20 डिग्री, दिस इज योर ओनली 20, सो एंगल ऑफ 20 प्लस इमेजनरी का कोएफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, तो J0 आप लोग लिख सकते हो। देन यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है लेकिन रियल पार्ट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0 + जे ओमेगा, यहाँ पे दोनों पार्ट अवेलेबल है, 1 + 0.1 जे ओमेगा। तो एंगल कितना बनेगा फिर, द एंगल ऑफ दिस इक्वल्स टू कितना, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोएफिशिएंट, तो ये एंगल कितना बनेगा हमेशा 0। सो अबो एंगल कितना बनेगा 0, ऊपर वाला न्यूमरेटर का एंगल बनेगा 0 डिग्री, नीचे वाला कितना रहेगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी कोएफिशिएंट कितना है ओमेगा, रियल पार्ट का कोएफिशिएंट कितना है 0। यहाँ पे क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट का कोएफिशिएंट कितना है 0.1 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1। तो tan इनवर्स ऑफ ये तो बनेगा इन्फिनिटी मतलब ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना बनेगा फिर, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0 डिग्री, ये आएगा 90 डिग्री, और ये आपका बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.1 ओमेगा, इतना एंगल बनेगा। ये दोनों का तो हो जाएगा एडिशन करने के बाद में ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, टोटल एंगल जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.1 ओमेगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट एंगल वी आर गेटिंग फॉर अ गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये आपका रिजल्टेंट एंगल आप लोगों को इस तरह से मिलेगा। फेज एंगल प्लॉट ड्रॉ करने के लिए ये हमको नेसेसरी है। फिर हम लोगों को क्या करना है, एज्यूम ओमेगा इक्वल्स टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा आप लोग एजम्पशन करके चलोगे। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा अगर एजम्पशन करोगे तो पहला ले लो आप लोग 0.1, देन ओमेगा इक्वल्स टू आप लोग ले लो 0.5, देन ओमेगा इक्वल्स टू आप लोग ले लो 1, देन ओमेगा इक्वल्स टू 2 आप लोग लो, देन ओमेगा इक्वल्स टू आप लोग 50 ले लो, और ओमेगा इक्वल्स टू आप फाइनली इन्फिनिटी ले लो। इतनी ओमेगास की वैल्यू ले लो और उसके हिसाब से एंगल कैलकुलेट करो इसको। तो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, -90 डिग्री tan इनवर्स ऑफ 0.1, ओमेगा का वैल्यू कितना लिखना है, इंटू 0.1। तो कैलकुलेट अगर आप लोग करोगे, इफ़ वी कैलकुलेट दिस एंगल, तो देन आपको रिजल्टेंट एंगल -90.57 डिग्री इतना मिलना चाहिए। अगर ओमेगा का वैल्यू आप लोग 0.5 लोगे तो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.1 इंटू 0.5, ओमेगा का वैल्यू पुटअप करने के बाद में ये -92.86 डिग्री आपको मिलना चाहिए। अगर ओमेगा इक्वल्स टू 1 अगर आप लोग पुटअप किए, इफ़ ओमेगा इक्वल्स टू 1 अगर हम लोगों ने पुटअप किया,
अगर ओमेगा का वैल्यू आप लोगों ने 1 पुटअप किया तो रिजल्टेंट एंगल कितना मिलेगा, देन एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू, आप लोग वैल्यू डाल के देखना, तो ये आप लोगों को -95.7 डिग्री इतना मिलेगा। ओमेगा इक्वल्स टू अगर आप लोग 2 पुटअप करोगे तो देन एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू आपको -101.3 डिग्री इतना मिलेगा। 50 अगर डाल के देखोगे, सॉरी 50 अगर डाल के देखोगे आप लोग, तो एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू -135 डिग्री आप लोगों को मिलेगा। और फाइनली इन्फिनिटी अगर डालोगे तो एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.1 इंटू इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना रहता है भाई, 90 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -90 विच विल बी इक्वल्स टू -180 डिग्री आप लोगों को मिलेगा। तो जब ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी आप लोग पुटअप करोगे तो ये वाला एंगल आप लोगों को मिलेगा। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से क्या करना, डब्बा करना है यहाँ पे इस तरह से एग्ज़ाम में, है ना। और अलग अलग ओमेगा की वैल्यूज़ के लिए आप लोगों ने अलग अलग एंगल को कैलकुलेट करना। सो दिस इज द थेरोटिकल पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दोज थेरोटिकल पार्ट वी आर एबल टू ड्रॉ अ बोडे प्लॉट विच कंसिस्ट ऑफ यूर मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल प्लॉट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अभी सेमी लॉन्ग पेपर के ऊपर ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। शायद आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देखो आप लोग और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। थैंक यू।